श्रद्धा मर्डर केस में बहुत बड़ी खबर आई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आफताब ने पुलिस के सामने खुलासा किया है कि वो गांजे का आदी है। गांजा पीने को लेकर अक्सर श्रद्धा उसे टोका करती थी। पूछताछ में बताया कि कत्ल के दिन यानी 18 मई के दिन भी वो गांजे के नशे में था। पहले घर का खर्च चलाने और फिर मुंबई से सामान लेकर दिल्ली कौन आए, इसको लेकर दोनों की दिन भर लड़ाई हुई। फिर आफताब घर के बाहर गया, गांजे की सिगरेट पी और वापस आ गया। आफताब ने बताया कि श्रद्धा को मारना नहीं चाहता था, पर श्रद्धा उसके ऊपर चिल्लाई जा रही थी, जिससे उसे अचानक गुस्सा आया और गांजे के नशे में उसने श्रद्धा का गला इतनी ज्यादा तेज दबाया कि उसने सांस लेना बंद कर दिया। 18 मई को रात 9 से 10 बजे के बीच गला दबाकर श्रद्धा की हत्या हुई और रात भर बॉडी के पास रहकर वो गांजे से भरी सिगरेट पीता रहा। इसी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ रहे हैं। हिमांशु, हर रोज एक नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक नया खुलासा हुआ है कि नशे में उसने गुस्से में आकर इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। जरा बताइए क्या क्या जानकारियां निकल कर आ रही हैं, तफ्तीश कहां तक पहुंची और सबूत अब तक क्या मिले? देखिए, ये पैंतरे की तरफ से भी पुलिस इसको देख रही है कि हर रोज ये एक नई कहानी पुलिस के सामने लेके आ रहा है और यही वजह है कि जब भी ये कोई बयान पुलिस के सामने दे रहा है, जैसे इसने ये कहा कि 9 से 10 बजे के बीच मैंने कत्ल किया, गुस्से की वजह से किया और मैं नशे में था। पुलिस अब इस बात की भी वेरिफिकेशन कर रही है क्योंकि इसके पहले इसने कई और मोटिव, आप देखिए 3 से ज्यादा ये अब तक मोटिव बता चुका है शुभांकर। मोटिव नंबर 1 इसने सबसे पहले बताया था कि शादी के लिए बार बार दबाव बनाती थी श्रद्धा। उसके बाद इसने कहा कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता था, मैं अगर किसी से फोन पे बात करता था तो मुझ पर शक करती थी। फिर इसने ये बोला कि बॉम्बे जाकर के सामान लाना था, पैसे कम थे, इस बात को लेकर के झगड़ा हुआ और मैं नशे में था, मैंने गला दबाया और सांसें रुक गई। तो पुलिस इसके तमाम, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टिगेशन अगर कत्ल की होती है तो 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है, एक बॉडी, दूसरा वेपन और मोटिव। इसमें पुलिस के पास 2 चीज तो पहले अभी साफ तौर पे मिली नहीं, वेपन तो मिला ही नहीं है, बॉडी के कुछ जो टुकड़े मिले हैं वो अभी स्टैब्लिश होना बाकी है कि श्रद्धा की बॉडी के हैं, और मोटिव में भी ये पुलिस को फंसा रहा है। तो ये पुलिस अब इस हिसाब से अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना चाह रही है ताकि जो कुछ भी ये बयान दे उससे जुड़ा एक पुख्ता सबूत होना चाहिए, ताकि कोर्ट में जब शुभांकर पुलिस पहुंचे इन सभी सबूतों को लेकर के तो कोर्ट को वो कन्विंस कर पाए कि हाँ ये पुख्ता सबूत है। और यही वजह है कि पुलिस फिलहाल गुड़गांव, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली के अलावा इन सभी जगहों पर जा रही है और छानबीन कर रही है। ठीक है, हालांकि 3 अलग अलग चीजों का जिक्र करना क्या इस पूरे मामले को घुमाने जैसा, ये भी समझने की कोशिश करेंगे हम आपसे, लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। सभी को दहला देने वाले श्रद्धा मर्डर केस में सबूतों की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस अब तक हाथ पैर मार रही है। खबर यह कि दिल्ली पुलिस की जांच टीम सबूतों की तलाश में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जा सकती है। साकेत कोर्ट ने कल आरोपी आफताब की पुलिस रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ा दी थी। तो आपको बता दें कि एक तरफ अलग अलग थ्योरीज जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। शुरुआत में शादी वाली थ्योरी निकलकर सामने आई, अब जो नई थ्योरी निकलकर आई है उसमें है कि गांजे का इस्तेमाल करता था, लड़ाई झगड़े ज्यादा होते थे, मारना नहीं चाहता था फिर भी मार दिया। कुल मिलाकर ये व्यक्ति एक शातिर व्यक्ति नजर आ रहा है और इन सब के बीच में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। पुलिस को ना श्रद्धा की चेहरे और उसकी बॉडी पार्ट्स मिले हैं पूरी तरह से, कुछ हड्डियां जरूर मिली हैं, ना अब तक मोबाइल फोन मिला है, ना कत्ल करने वाला हथियार मिला है। और जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है पुलिस के सामने मुश्किलें बढ़ती जा रही है, लेकिन इन सब के बीच में नार्को टेस्ट की बात जो है वो निकल रही है। और एक बड़ी बात जो निकल कर आई है वो ये कि 18 मई को उसने गांजा पिया था और गांजे के नशे में इस वारदात को अंजाम दिया, ऐसा उसका कहना है। हैवानियत की सारी हदें पार करने वाले आरोपी आफताब का अब एक एक राज खुलने वाला है। कत्ल के सबूतों को तलाशती पुलिस अब जल्द ही आफताब के गुनाहों से पर्दाफाश करने वाली है, क्योंकि श्रद्धा मर्डर केस का ये आरोपी अब नार्को टेस्ट से गुजरेगा। साकेत कोर्ट ने आफताब की पुलिस रिमांड को 5 दिन के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही उसके नार्को टेस्ट का रास्ता भी साफ कर दिया है। अब दिल्ली पुलिस रोहिणी FSL में नार्को टेस्ट के लिए अप्लाई करेगी और टेस्ट के लिए टाइम लेगी, लेकिन आफताब पर कानूनी फंदा कसने के लिए जरूरी है
नार्को टेस्ट के साथ सबूत इकट्ठा करने की। जो टेस्ट है उसकी वैल्यू तभी मानी जाएगी जब ये कोरोबोरेटेड बाय सम इंडिपेंडेंट एविडेंसेस, like some recovery made through that. हाँ, रिलेटेड टू दैट। So the police. अगर वो कोरोबोरेशन नहीं होता है, मियरली वही रह जाता है, तो सोलली ऑन दैट बेसिस ए पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड। कत्ल के एक एक सबूतों को इकट्ठा करने के लिए पुलिस अब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी जाएगी। पुलिस को शक है कि श्रद्धा का मर्डर करने के बाद आरोपी आफ्ताब ने सबूतों को सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों में भी छुपाया है। कुछ ऐसा बताया गया है कि शायद उत्तराखंड और हिमाचल में जहाँ जहाँ गर्लफ्रेंड को लेके गया होगा, यस। जैसे ही श्रद्धा के मोबाइल फोन को मुंबई में फेंके जाने की बात सामने आई है, वैसे ही कुछ अहम सबूत को हिमाचल प्रदेश में भी छुपाने की आशंका है। इसलिए पुलिस की एक टीम आफ्ताब को लेकर हिमाचल जाने वाली है। वहां पुलिस आरोपी आफ्ताब से क्राइम सीन रिक्रिएट करा सकती है। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस की जांच जारी है। सबूतों की तलाश में कई टीमें जुटी हैं। पुलिस महरोली के जंगलों की खाक छान रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक बहुत पुख्ता सबूत नहीं लगे हैं। पुलिस की परेशानी इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि आफ्ताब पुलिस को कुछ भी नहीं बता रहा, कुछ बता भी रहा है तो सिर्फ गुमराह करने वाली बातें। ऐसे में पुलिस के सामने यही जंगल बचा है जहां से कुछ ऐसा पुख्ता सबूत मिले जो इस केस में पुलिस का पक्ष मजबूत कर सके। बताया जा रहा है कि आफ्ताब की निशानदेही पर पुलिस ने महरूली के जंगलों से 13 हड्डियां बरामद की हैं। कुल मिलाकर ये केस इस वक्त पूरी तरह से फॉरेंसिक जांच पर ही टिका है। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के घर वालों के डीएनए सैंपल भी उनकी मर्जी से हासिल कर लिए हैं। अब पुलिस की कोशिश है सबूतों की कड़ी को मुकम्मल बनाने की, ताकि आफ्ताब को जल्द से जल्द कठोर सजा दिलाई जा सके। अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा और वरुण सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। इधर श्रद्धा केस में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रद्धा की 3 दिसंबर 2020 की एक मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। तब श्रद्धा आफ्ताब मुंबई में साथ रहते थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक पीठ और गर्दन में भयंकर दर्द के बाद श्रद्धा डॉक्टर के पास गई थी। श्रद्धा को कुछ टेस्ट करवाने आराम करने की सलाह दी गई थी। डॉक्टर ने जांच में पाया कि श्रद्धा की गर्दन और पीठ में दर्द है, वहीं शरीर का निचला हिस्सा कुछ हद तक सुन पड़ा है। पुलिस सूत्रों की माने तो श्रद्धा की हालत आफ्ताब के हाथों पिटाई से हुई। श्रद्धा के घर वालों और दोस्तों ने बताया कि आफ्ताब अक्सर श्रद्धा को पीटा करता था। इसी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमांशु लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, अब इस डॉक्टर का स्टेटमेंट कि श्रद्धा ने इलाज करवाया था, पीठ और गर्दन में भयंकर दर्द था, कहा जा रहा शायद पहले भी मार पिटाई हुआ करती थी, ये बात कितनी अहम हो जाती है इस पूरे घटनाक्रम में? देखिए, बेहद अहम, और ये बात पहले भी आ चुकी थी क्योंकि श्रद्धा के दोस्त और उनकी फैमिली, उनके पिता ने भी कहा था कि ऐसी बातें उन तक भी पहुंची थी और यही वजह है कि उनके पिता ने कहा था साथ न जाने के लिए। लेकिन आप देखिए, ये जब से रिपोर्ट आई है, ये बेहद अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड है, रिपोर्ट है पुलिस के पास। अब पुलिस उसमें ये पता लगाएगी एक्सपर्ट से कि किस तरीके की जो चोट थी वो किस तरीके के मार से, किस तरीके से पिटाई से इस तरीके की चोटें लगती हैं शरीर पे। तो इससे पुलिस को जो पूरा अभी तक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं उसमें पुलिस को मदद मिलेगी। और जो ये खुद बयान पुलिस को दिया है, तो जो कन्फेशनल बयान है वो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के साथ कई बार महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर पुलिस को जो चीजें नहीं मिल रही उसमें एक तो वो मर्डर वेपन नहीं मिल रहा है जिससे उसने शरीर के टुकड़े किए थे। इसके अलावा शरीर के जो कुछ हड्डियां मिली हैं उनको अभी प्रूफ होना बाकी है, और इसके अलावा जो मोटिव है उसमें भी ये पुलिस को घुमा रहा है। लेकिन इस तरीके की जब चीजें लगातार पुलिस के हाथ लगेंगी, डॉक्यूमेंटेड तरीके से पुलिस के हाथ लगेंगी, तो निश्चित तौर पर ये बड़ा सबूत बाद में कोर्ट में बन सकता है। और यही वजह है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और इसके बयान के आधार पर भी पुलिस लगातार काम कर रही है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार आपसे हम जानकारियां ले रहे हैं और ये तमाम जो बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं वो इस घटनाक्रम को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बना रही हैं। लेकिन अब नशे का खतरनाक कनेक्शन जो है वो भी सामने आया। शुक्रिया हिमांशु आपका। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, ये मेडिकल रिपोर्ट है और
ये वही मुंबई में डॉक्टर को दिखाई गई मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें दर्द की बात जो है वो कही गई है और इसमें डॉक्टर की तरफ से बताया गया कि गर्दन पर पीठ में भयंकर दर्द की शिकायत थी। अब क्या ये दर्द जो था ये मारपिटाई की वजह से था जो आरोप लग रहे हैं, ऐसे कई बातें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल श्रद्धा ने पीठ में और गर्दन में और शरीर के निचले हिस्से में दर्द की बात की थी और उस डॉक्टर ने कहा कि भयंकर दर्द था, बॉडी का कुछ हिस्सा सुन्न हो गया था। कुल मिलाकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। हालांकि इंतजार है सबूतों का ताकि इस व्यक्ति को जिसने अपना गुनाह कबूल किया है उसे सजा मिल सके। यही देश भर में भी मांग उठ रही है।